हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को भौतिकी का संपूर्ण भौतिकी वाला क्लास लाया गया था जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित था। तो आज आप लोग को जानोगे इस वीडियो के थ्रू संपूर्ण रसायन विज्ञान का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी तक आपसे पूछा गया, तो वो सारे क्वेश्चन को जानोगे। इसके साथ साथ सारे क्वेश्चन को डीपली एक्सप्लेन भी मैं करूँगी, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी और एक आइडिया लग जाएगा कि आने वाले एग्जाम में आपसे कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन संपूर्ण रसायन विज्ञान का ये है, तो आपको एक ही वीडियो के थ्रू पूरा केमिस्ट्री आपका स्ट्रांग हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को पहले बताया गया था, फिजिक्स का वो हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन आप लोग को करवा दिया गया है। यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं करा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, आप लोग को मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में आप लोग रसायन विज्ञान का वो हर एक चैप्टर जानोगे और इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन को जानोगे। तो जैसा कि रसायन विज्ञान का रासायनिक भौतिकी परिवर्तन से क्वेश्चन यहाँ पे बताया जाएगा। अकार्बनिक रसायन से धातु खनिज एवं अयस्क से, कार्बनिक रसायन हाइड्रोकार्बन एल्कोहल बहुलक एवं कार्बनिक अम्ल से, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एवं उसके यौगिक से बताया जाएगा। इसके साथ साथ ही अम्ल, क्षार, लवण, अक्रिय गैस, मिश्र धातु, अपमार्जक उर्वरक, ईंधन, विस्फोटक पदार्थ और विविध से, मतलब एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये बहुत खास होने वाला और आने वाले समय में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे छूटे ना, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आपको एग्जाम से रिलेटेड वीडियो डाला जाएगा सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहना। ये वीडियो आप लोग के लिए डबल फ़ायदा होगा। एक तो केमिस्ट्री का आप लोग का क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो ही जाएगा, उससे जैसा क्वेश्चन आता है उसका डीपली एक्सप्लेन किया जाएगा, जिसके थ्रू आप लोग को पता चलेगा कि उससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन, मतलब कि उल्टा करके भी क्वेश्चन करेगा तो आप सही आंसर करके आओगे। और यह यदि आप कोई बिजी शेड्यूल है, आपका बिजी शेड्यूल है, तो इसे हेडफोन लगाकर भी आप पूरा वीडियो देख सकते हो। तो ज़रूर इस वीडियो को देखना। तो चलो हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं जो कि है केमिस्ट्री। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रसायन विज्ञान से पहला चैप्टर है रासायनिक एवं भौतिकी परिवर्तन का। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान देने वाली बात होगी, ये सारे ऑलरेडी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग को एक आइडिया सा लग जाएगा कि किस टाइप का आपको आने वाले समय में, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, क्योंकि कुछ अलग क्वेश्चन नहीं बनता। आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लोगे, आपका ऐसे एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। तो रासायनिक एवं भौतिकी परिवर्तन से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेपथलीन और शुष्क बर्फ। तो इस परिघटना को कहा क्या जाता है, तो ऊर्ध्वपातन। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गया है, जैसा कि कपूर से आप लोग को बताया गया, कपूर, नेपथलीन और शुष्क बर्फ, कि कपूर, नेपथलीन और शुष्क बर्फ आदि जैसे पदार्थ को हवा में खुला रखने पर ये गायब हो जाती है। किसके कारण होते हैं, तो ऊर्ध्वपातन के कारण होते हैं। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, तो आप लोग सही करके आना। वहीं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि आपसे पूछा जाता है कि भौतिकी परिवर्तन का उदाहरण बताइए, जैसा कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन किया गया है। तो आपको पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है, जबकि आप लोग भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में भी मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोग को बताऊंगी, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। वहीं ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो यहाँ पे बात किया जाता है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने, मतलब कि वही हवा में रखा जाता है तो उड़ जाता है। तो अभी जस्ट मैंने बताया किसके कारण होता है, ऊर्ध्वाधर के कारण। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर द्रव अवस्था में आए बिना वाष्प में बदल जाता है। वहीं दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, तो दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होगा, आपको पता होना चाहिए, बैक्टीरिया के कारण। दूध में सूक्ष्म जीवाणु पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण दूध में किण्वन का क्रिया आरंभ हो जाता है। तो इसे रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर दूध वाला पूछा जाता है, फिर भौतिकी और रासायनिक के बारे में पूछा जाता है, इसके साथ साथ ऊर्ध्वाधर के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है अकार्बनिक रसायन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है, यशद पुष्प। इसका राइट आंसर जिंक ऑक्साइड होगा। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि जिंक ऑक्साइड एक यशद पुष्प कहलाता है। जल में आसानी से कौन घुलनशील हो सकता है, तो अमोनिया जल में आसानी से घुलनशील होता है।
गैस जिनमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु जल के अणुओं के साथ सरलतापूर्वक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, वे जल में अधिक घुलनशील होते हैं। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, किस में? तो ऑक्सीजन की। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है। सामान्य रूप से जल की गुणवत्ता का निर्धारण जैव ऑक्सीजन की मांग, रासायनिक ऑक्सीजन की मांग तथा घुली ऑक्सीजन तथा पीएच मान के आधार पर किया जाता है। और पीएच मान वाला यदि अभी तक आप लोगों ने क्लास नहीं करा है तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में कर सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया पीएच मान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है, उससे पहले आपको देखना होगा कि कौन सुमेलित है। तो आतिशबाजी में मैग्नीशियम गैस का यूज होता है, परमाणु बम में यूरेनियम का होता है जो सही है, गैल्वेनीकरण में जिंक का होता है, जबकि सिल्वर में इलेक्ट्रिक बल्ब का नहीं होता, इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्रु गैस। अश्रु गैस क्या है? या अश्रु गैस में क्या होता है? तो अमोनिया। अमोनिया एक क्षारीय गैस है जो अश्रु गैस एवं कृत्रिम रेसे बनाने में अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। वहीं अमोनियम क्लोराइड का घोल है। अमोनियम क्लोराइड का घोल क्या है? तो एसिडिक। इसका राइट आंसर एसिडिक हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है। यह श्वेत क्रिस्टलीय लवण है जो जल में अत्यधिक विलय एवं इसका जलीय विलयन हल्का अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला होगा। खाने का सोडा। खाने का सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, और धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट मतलब कि सर्फ। हाँ, ये खाने का बेकिंग सोडा की बात किया जा रहा है कि बेकिंग सोडा में खाने को सोडा भी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अम्लों में से किसका बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करता है? तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि खाने वाले सोडा का नाम यदि पूछा जाएगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है निम्नलिखित अम्लों में से किसका बेकिंग पाउडर के रूप में निर्माण किया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम में आया है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बेकिंग पाउडर के निर्माण में टार्टरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तब कोई प्रक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से, तो किस में? तो तांबे के। तांबा, लेड, सोना, चांदी जैसी धातुएं जल एवं भाप में बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं करती, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसको आप लोग माइंड में सेट कर लेना कि तांबा, लेड, सोना, चांदी जैसी धातुएं जल एवं भाप में बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करती है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और ये काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग दिमाग में बैठा लेना कि यदि पूछा जाएगा तांबा, लेड, सोना, चांदी क्या जल में मतलब कि भाप में प्रतिक्रिया करती है? तो बिल्कुल भी नहीं करती है। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? क्योंकि आपको ये थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है धातु खनिज एवं अयस्क का, तो निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो बोरॉन का। इसका राइट आंसर बोरॉन हो जाएगा। बोरॉन का गलनांक 2079 डिग्री सेल्सियस सबसे उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है? तो कैल्शियम की बात किया जा रहा है तो जिप्सम में, क्योंकि जिप्सम में कैल्शियम विद्यमान रहता है। निम्न में से धातु चाकू से काटी जा सकती है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड किया जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? तो आपको पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम। सोडियम ठंडे पानी में त्वरित क्रिया होता है तथा जलने लगता है, जो चांदी के समान तथा चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे बी आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये बी गलत है, क्योंकि सोडियम को और आपको पोटेशियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, ये पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोडियम धातु का संग्रह निम्न में से डुबोकर किया जा सकता है। तो सोडियम धातु को किस में डुबा कर रखा जाता है? कैरोसिन में। किसमें? कैरोसिन में। सोडियम धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तुरंत जलने लगता है, इसलिए ज्वलनशीलता के कारण कैरोसिन में उसे संचित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? तो प्लैटिनम। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है कि सबसे कठोरतम धातु कौन है? तो प्लैटिनम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मूल तत्व है? मूल तत्व के बारे में पूछा जा रहा है तो आपका हीरा। खनिज क्या है? आपसे पूछा जाएगा खनिज क्या है, तो खनिज क्या द्रव है, गैस है, अकार्बनिक ठोस है या उपर्युक्त सभी है? तो खनिज अकार्बनिक ठोस है। खनिज के बारे में आपको पता होना चाहिए, खनिज अकार्बनिक ठोस है। धातु तथा उनके यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में मिलते हैं उन्हें खनिज कहा जाता है।
सबसे भारी धातु, अभी आप लोगों से पूछा गया क्या, यहाँ पे सबसे भारी धातु के बारे में बात किया जा रहा है, तो यूरेनियम। यूरेनियम की खोज 1789 ईस्वी में क्लोप्रोट द्वारा पिच ब्लेंड नामक अयस्क से हुआ है, जो कि सबसे भारी धातु। यहाँ पे आप लोग को ये ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हो, इसमें से पूछा जा रहा है सबसे भारी धातु कौन है, तो यूरेनियम। लेकिन आपको यहाँ पे जस्ट अभी आप लोगों ने देखा कि सबसे कठोरतम धातु, कठोर पूछा जाएगा तो प्लैटिनम, और भारी पूछा जाएगा तो यूरेनियम। वहीं किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, रेडियम की बात किया जाए तो पिच ब्लेंड से। रेडियम पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। रेडियम का आविष्कार 1898 ईस्वी में पियरे क्यूरी तथा मैडम क्यूरी ने किया था। विश्व में उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु कौन सी है, प्रथम धातु कौन सी है, तो तांबा। मानव द्वारा पत्थर के बाद सर्वप्रथम अपने जीवन यापन हेतु तांबे का प्रयोग किया था। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिनमें लोहे के साथ क्या होता है, तो लोहे के साथ आपको पता होना चाहिए क्या होता है, क्रोमियम। ऐसे स्टील जिसमें जंग न लगे उसे स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। इसे जंग से बचाने के लिए क्रोमियम को इसमें मिलाया जाता है। निम्न में से सबसे मीठी चीनी क्या है, मीठी चीनी की बात किया जाएगा तो फ्रुक्टोज। फलों में पाए जाने वाले शर्करा फ्रुक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है। नेक्स्ट है कार्बनिक रासायनिक, हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, बहुलक एवं कार्बनिक अम्ल का चैप्टर। इससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्राकृतिक रबर, जो कि काफ़ी बार पूछा जा चुका है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रोपीन का। आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद करना होगा कि आइसोप्रीन आपको कौन सा किसका बहुलक है, तो रबर का। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन थर्मोप्लास्टिक है, तो टेफ्लॉन है, पॉलीस्टाइरीन है और पॉलीथीन है, जबकि नियोप्रीन नहीं है। तो यहाँ पूछा जा रहा नहीं है, तो नहीं का राइट आंसर हो जाएगा नियोप्रीन। थर्मोप्लास्टिक एक ऐसा पॉलीमर होता है जो तापमान बढ़ने पर अधिक कोमल और तापमान गिरने पर अधिक ठोस हो जाता है। जैसा कि आप प्लास्टिक को भी जलाते हो तो उससे आपको मतलब कि प्रैक्टिकल आप कर सकते हो वहाँ पे। बुलेट प्रूफ वस्तुओं में निर्माण में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है, बुलेट प्रूफ की बात किया जा रहा है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं। तो बुलेट प्रूफ पूछा जाएगा कि कौन सा बहुलक पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड बुलेट प्रूफ वस्तु के निर्माण में पॉलीएमाइड बहुलक का प्रयोग किया जाता है। सिरका किसका जलीय विलयन है, सिरका क्या बात किया जा रहा है, तो एसिटिक अम्ल, जो कि काफ़ी बार पूछा जा रहा है। सिरका एक प्रकार का एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है तथा सिरके का स्वाद खट्टा होता है जो एसिटिक अम्ल के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो नायलॉन नहीं है, जबकि रेशम, चमड़ा, ऊन है। तो यहाँ तक आप लोगों ने कौन सा चैप्टर अभी तक जान रखा है, कार्बनिक रसायन, हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, बहुलक एवं कार्बनिक अम्ल। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अंगूर। तो अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक अम्ल को क्या कहा जाता है, टार्टरिक अम्ल, क्योंकि अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टेरिक अम्ल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा युग्म सुमेलित है, और इसका यदि आप लोगों ने क्लास नहीं देखा है तो जाकर क्लास भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये वाला क्लास मैंने करवा रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए, जैसे कि स्कार्बिक अम्ल, स्कार्बिक अम्ल किस में होता है, तो नींबू में। वही माल्टोस, माल्टोस माल्ट में होता है। वहीं आपको बताया जाए कि लाल चीटी में कौन सा अम्ल होता है, तो फॉर्मिक अम्ल। और दूध या दही में एसिटिक अम्ल है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एसिटिक अम्ल दही में नहीं पाया जाता है, यह अम्ल सिरका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेफ्लॉन में एक बहुलक है जिसमें होता है, तो टेफ्लॉन में एक बहुलक है जिसमें क्या होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्लोरीन। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन का उच्च बहुलक है। इसका पृष्ठ बहुत चिकना होता है तथा इसमें कोई वस्तु चिपकती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का प्रमुख घटक, कपास का प्रमुख घटक क्या होता है, तो सेलुलोज। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार आपको देखने को मिला होगा एग्जाम में। तो कपास का प्रमुख घटक की बात किया जाए तो सेलुलोज। सेलुलोज पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है तथा पॉलीसेकेराइड है, जो कपास जैसे रेशे उत्पादित करने वाले पौधे का मुख्य घटक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक में कौन सा गैस उत्पन्न होता है? प्लास्टिक की बात किया जाता है तो आपको यहाँ पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पॉलीथिलीन। प्लास्टिक में पॉलीथिलीन गैस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तेजक कौन सा है? उत्तेजक का बात किया जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए, अल्कोहल उत्तेजक में आता है। तो अल्कोहल उत्तेजक के रूप में जाना जाता है। यह उत्तेजक संवेदनाओं को ग्रहण करने करने शरीर क्रियाशील बनाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेड पेंसिल में विद्यमान होता है तो क्या होता है? तो ग्रेफाइट। आपको पता होना चाहिए, ग्रेफाइट पेंसिल में विद्यमान होता है। ग्रेफाइट एवं हीरा दोनों ही कार्बन के अपरूप है। ग्रेफाइट स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार होता है जो कि कार्बनिक पदार्थ होता है। इसका प्रयोग पेंसिल में बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्स गैस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार आपको आ चुका है। तो मार्स गैस मतलब कि मीथेन। मार्स गैस को मीथेन के नाम से भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम पूछा जाए या रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो CH4। जी हाँ, मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं उसके यौगिक। उससे जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि निम्न में से अच्छा अग्निशामक कौन सा है? अच्छा अग्निशामक की बात किया जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक यंत्र के मुख्य रूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार आपको देखने को मिला होगा, ग्राफीन। ग्राफीन क्या होता है? तो ये कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्राफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप है जो कार्बन का द्विआयामी रूप है जिसमें षटकोणीय पाया जाता है। इसके साथ साथ कार्बन परमाणु की एक परत होती है। जो ग्राफीन की खोज की बात किया जाए कि ग्राफीन की खोज किसने किया था तो आंद्रे जिम। किसने? आंद्रे जिम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ब्रह्मांड में कौन सा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? ब्रह्मांड की बात किया जा रहा है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है क्योंकि सूर्य तथा अधिकांश तारों को आधे से अधिक भाग इसी से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है तो कौन सा यौगिक है? सेलुलोज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है और यह एक प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? तो कार्बन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी जैव तथा अजैव पदार्थ कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। इसमें मुख्य कार्बन होता है, मतलब इसका घटक मुख्य कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में कार्बन मिलता है? तो कार्बन किस में मिलता है? तो लिग्नाइट में। लिग्नाइट अपरिपक्व कोयला है जो जलते समय अधिक धुआं देता है। इसमें कार्बन की मात्रा पूछा जाए कितना प्रतिशत होता है? तो 45 से 50% कार्बन की मात्रा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन की मात्रा अधिकतम होता है। कार्बन की मात्रा अधिकतम किस में होता है? ग्रैन में। ग्रैन एक ऐसा तत्व है जो कार्बन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा एक प्रकार है। हीरा के कैसा है? तो हीरा एक कार्बन का प्रकार है। जो हीरा कार्बन का एक अपरूप है। इसका अपेक्षिक घनत्व 3.5 होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सामान्यतः गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुब्बारों की बात किया जा रहा है कि गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपको पता होना चाहिए, गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम गैस गुब्बारों में भरी जाती है। गैस हवा से भी हल्की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में पहला जैव रासायनिक कृत्रिम रचना क्या है? तो कृत्रिम रचना क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, यूरिया। प्रयोगशाला में पहला जैव रसायन की कृत्रिम रचना यूरिया है। यूरिया एक रंगहीन गंधहीन सफ़ेद ठोस पदार्थ होता है। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीथेन। छपाई में प्रयोग किए जाने वाला स्याही मीथेन के अपघटन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन गैसीय चक्र नहीं है? तो यहाँ पे गैसीय चक्र की बात किया जा रहा है तो हाइड्रोजन गैसीय चक्र नहीं है। बाकी नाइट्रोजन की बात हो,
ऑक्सीजन की हो या कार्बन की हो, वो गैसीय चक्र में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारी जल एक प्रकार का है, भारी जल एक प्रकार का मंदक है। और आप लोग को बता दें कि ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम, मतलब ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पिछले एग्जाम में आया हुआ है और आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और यहाँ से आप लोग को वो केमिस्ट्री का हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर से पता चल जाएगा, तो ज़रूर इस वीडियो के लास्ट तक देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल एक प्रकार का मंदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है? यदि सोडा वाटर की बात किया जा रहा है तो इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सोडा वाटर को कार्बोनेटेड वाटर भी कहते हैं तथा सोडा वाटर बोतल में विशेष दाब की स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड इंजेक्ट किया बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। पानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बना एक ध्रुवीय यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल क्षार एवं लवण वाला है। तो अम्ल क्षार लवण वाला चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अम्ल वर्षा में निम्नलिखित में से क्या होता है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग ध्यान से देखना कि अम्ल वर्षा की बात किया जा रहा है कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी होगा, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब कि अम्ल वर्षा में SO2 और H2SO4 होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध किसका स्रोत है? दूध किसका खराब स्रोत है? तो विटामिन सी का। दूध एक अपारदर्शी सफ़ेद द्रव है जो मादाओं के दुग्ध ग्रंथियों में पाया जाता है तथा दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। यूरिया के लगातार प्रयोग में मृदा बन जाती है। यूरिया के लगातार प्रयोग से मृदा बन जाती है निष्प्रभावी। यूरिया के लगातार प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता में लगातार कमी आने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग बैक्टीरिया में किया जाता है? तो बैक्टीरियो में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का पीएच मान। तो आपको पता होगा कि पानी का पीएच मान कितना होगा, 7। तो 7 जिसका पीएच मान होता है वो क्या होता है? क्या अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या उदासीन होता है? तो आपको पता होना चाहिए 7 वाला उदासीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस विलयन का रंग है क्या जब यह न तो अम्ल है और न ही क्षारीय है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैंगनी। तो आपको पीएच मान वाला यदि अभी तक आप लोगों ने क्लास नहीं करा है तो आप लोग जाकर कर सकते हो, क्योंकि पीएच वाला क्लास हमने करवा रखा, वो भी काफ़ी अच्छे से करवाया और वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल देकर भी बताया। तो यदि अभी तक नहीं किया तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आपको पीएच स्केल वाला मिल जाएगा क्लास, तो ज़रूर जाकर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक खाना खाने से यदि कोई अम्लता का शिकार हो जाता है तो इसका क्या इलाज है? तो इसका क्या इलाज है? बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर सी। अम्लता की अधिकता से गैस, सीने में जलन आदि लक्षण होता है। बेकिंग सोडा अम्लता के कारण पेट के गैस के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। निम्नलिखित में से किसका पीएच लगभग 10 होता है? 10 पीएच का मान मैग्नीशियम का दूध, मतलब मैग्नीशियम का दूध का पीएच मान कितना होता है? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उष्मा के रूप में। जल अपघटन में ऊर्जा उष्मा के रूप में होती है। जब चींटियां काटती है तब, मतलब कि चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, फॉर्मिक अम्ल। सोने का घोला जाता है, सोने को किसमें घोला जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोना एक नोबेल धातु है, उसे घोलने के लिए अम्लराज का निर्माण किया जाता है। अम्लराज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का 3:1 के अनुपात में मिलाकर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए, समुद्री नमक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्री नमक। समुद्री नमक का प्रतिदिन सेवन मानव के लिए घातक हो सकता है।
आयोडीन मुक्त नमक के उपयोग से शरीर के आयोडीन की आपूर्ति होती है, जिससे ग्वाइटर और मंदबुद्धिता दूर होती है। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, क्यों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल के कारण। लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण खुले में रखा गया दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का पीएच मान क्या होता है? तो दूध का पीएच मान आपको याद करना होगा, क्योंकि बहुत बार आपसे पूछ चुका है। तो 6.6। ऐसे नॉर्मली दूध का एवरेज पीएच मान आपसे पूछा जाएगा तो 6.4 से लेकर 6.8 तक। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण। अम्ल वे पदार्थ है जिनमें हाइड्रोजन पाया जाता है तथा नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाने का नमक किससे बना होता है? खाने का नमक पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बना होता है। सोडियम क्लोराइड का साधारण नमक कहा जाता है। समुद्री जल में इसका मात्र कुल घुलनशील ठोस पदार्थ का लगभग 75% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक नाम है? मतलब तेजाब का मूल रासायनिक नाम क्या है? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। रासायनिक उद्योग में H2SO4 मूल रासायनिक अम्ल माना जाता है। नेक्स्ट है सिरके का। सिरके का रासायनिक नाम यदि पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए एसिटिक अम्ल होता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होता है? तो अम्लीय प्रकृति का। अम्लीय प्रकृति का। अभी सोडा वाटर के बारे में मैंने कौन सा गैस बताया? तो कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NH3। लुईस अम्ल वह यौगिक होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। पानी हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बना होता है और एक ध्रुवीय यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिवार्य वसा अम्ल जिन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। लिनोलिनिक अम्ल और लिनोलिनिक अम्ल एरोकिडोनिक अम्ल 3 अनिवार्य वसा अम्ल के अंतर्गत आते हैं, जिसमें स्टीरिक एसिड एक संतृप्त वसा अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आयोडीनकृत लवण में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड। व्यापारिक स्तर पर आयोडीन युक्त नमक के निर्माण में मुख्य रूप से पोटेशियम आयोडेट का प्रयोग होता है। एंटासिड होते हैं। एंटासिड क्या होता है? तो लवण होता है और ये काफ़ी बार आपको सेट में या क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा एंटासिड के बारे में। तो एंटासिड एक अम्ल होता है। यदि एंटासिड का अर्थ वैसा पदार्थ है जो एसिड एंटी अर्थात एसिड के विपरीत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से नोबेल गैस हवा में उपस्थित नहीं होता? तो कौन सा नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडॉन। नोबेल गैस आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में उपस्थित होता है। नेक्स्ट चैप्टर है जो कि अक्रिय गैस। जैसा कि अब अक्रिय गैस के बारे में, गैस का पहला क्वेश्चन कि वायुमंडल में सबसे अधिक दुर्लभ गैस कौन है? यहाँ बात किया जा रहा है दुर्लभ गैस की, तो आपको पता होना चाहिए आर्गन गैस। अक्रिय गैस को प्राप्ति हेतु दुर्लभ होने के कारण यह दुर्लभ गैस कहलाता है और आर्गन एक दुर्लभ गैस है। वही निम्नलिखित में से कौन सा एक को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? तो बात किया जा रहा है स्ट्रेंजर गैस। तो स्ट्रेंजर गैस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जामों के लिए और ये बहुत बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि स्ट्रेंजर गैस कौन सा होता है? तो जिनॉन। जिनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। इस गैस की खोज विलियम रामसे ने किया था 1898 ईस्वी में। स्ट्रेंजर गैस मतलब जिनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम विज्ञान संबंधी पूर्वानुमान के लिए निम्न में से किसको गुब्बारों में भरने हेतु उपयोग में लाया जा रहा है? गुब्बारों में। गुब्बारा वाला क्वेश्चन भी आप लोग भी ध्यान से देखना कि उसका एक ही मात्र आंसर होगा। आपको पता होना चाहिए गुब्बारा में भरने के लिए हल्की गैस चाहिए। तो हीलियम गैस को मौसम संबंधी पूर्वानुमान के लिए गुब्बारों में भरने हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो गुब्बारों में यदि बात किया जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम गैस। बात किया जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निम्नलिखित नोबेल गैसों में कौन से वायु में नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पे आप लोग को सारे नोबेल गैस दिख रहे होंगे, उसमें से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडॉन। रेडॉन गैस प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस नोबेल गैस कहा जाता है। अब बात किया जा रहा है नोबेल गैस किसे कहा जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है और ये बहुत बार रिपीटेड हो चुका है। हो सकता है ये आपके आने वाले पेपर में भी आपको मिल जाए ये क्वेश्चन कि नोबेल गैस कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीलियम। इसके साथ साथ यदि अभी तक आप लोगों ने नोट्स नहीं लिए तो नोट्स भी आप लोग ले सकते हो। साइंस के तीनों पेपर का नोट्स तैयार हो चुका है, जो कि है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का नोट्स तैयार हो गया है, तो ज़रूर आप लोग जाकर ले लो नोट्स, क्योंकि वो नोट्स यदि आप लोग पढ़ लेते हो तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए वो नोट्स काफ़ी रामबाण साबित हो सकते हैं। और वो उस नोट्स को पढ़ने के बाद यकीन मानो आपका एग्ज़ाम में साइंस से एक भी क्वेश्चन छूटने का कोई चांस ही नहीं है। हम यदि आप उसी नोट्स को अच्छे से पढ़ लेते हो तब तो फुल गारंटी है कि उस नोट्स से ही साइंस के आपका 100% क्वेश्चन लड़ जाएगा। इसके साथ साथ आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का भी नोट्स चाहिए तो उसका भी नोट्स बन चुका है। और नोट्स आपको कैसे परचेज होंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, नोट्स वाला मैंने डाल रखा है, आपको सारे नोट्स का पिक भी मिल जाएगा और आपको कैसे परचेज होंगे वो भी डिटेल मिल जाएगा। तो ज़रूर जाकर देखो और नोट्स जल्दी से ले लो और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग को पता चला है केमिस्ट्री का पार्ट चल रहा है कि प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियॉन। एक बंद नली से कम दाब पर नियॉन भरकर विद्युत प्रवाहित करने पर लाल रंग की चमक उत्पन्न होती है। कैसी रंग की चमक? लाल रंग की। और ये तो क्वेश्चन मत पूछो। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन है? गोताखोर की बात किया जा रहा है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए और बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास और ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं। सारे क्वेश्चन है जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कुछ क्वेश्चन है तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नोट्स में भी मिल जाएगा इसका डीपली जानकारी। गोताखोर के सांस लेने संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन और हीलियम। और ये क्वेश्चन आप लोग रट जाना, क्योंकि ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि गोताखोर पानी में श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रित टैंक अपनी पीठ पर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ट्यूबलाइट। जी हाँ, ट्यूबलाइट की बात किया जा रहा है कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए ट्यूबलाइट में नियॉन और पारद वाष्प गैस भरी जाती है, नियॉन और पारद वाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन है सामान्य प्रशीतक है जिसको घरेलू प्रशीतक में प्रयुक्त किया जा रहा है। सामान्य प्रशीतक है लेकिन उसको घरेलू प्रशीतक में प्रयुक्त किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेऑन हो जाएगा। फ्रेऑन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्युत्पन्न है। इसका उपयोग विलायक, प्रशीतक व परीक्षक के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत होना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे में पूछ चुका है, एसएससी में पूछ चुका है और बिहार दरोगा, बिहार एसएससी। क्योंकि ये सारे लगते क्वेश्चन की हार्ड है लेकिन बहुत ज़्यादा इजी हो रहा होता। जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जर्मन सिल्वर की बात किया जा रहा है। तो जर्मन सिल्वर में आपको पता होना चाहिए 60% तो तांबा ही होता है, 20% निकेल होता है, वही 20% जस्ता होता है, जबकि सिल्वर का 0% होता है। नेक्स्ट है मिश्र धातु से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कि मिश्र धातु चैप्टर का नाम है और इसे कैसे क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात किया जाए कि पीतल, पीतल एक मिश्र धातु है, तो पीतल किसका मिश्र धातु है, ये क्वेश्चन है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता मिलकर पीतल का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। ये ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता, तो आपको पता होना चाहिए। अभी जस्ट मैंने बताया कि तांबा होता है, जस्ता होता है और निकेल होता है, जबकि एल्युमिनियम नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्युमिनियम। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है। लगातार 3 क्वेश्चन आपको एक ही चीज़ से दिख गया और ये क्वेश्चन अब आपके माइंड में सेट हो गया होगा कि जर्मन सिल्वर में चांदी 0% हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। धातुओं के टुकड़ों को टाँका लगाने वाला मिश्रण होता है। यदि धातुओं के टुकड़े को टाँका लगाने वाला मिश्रण की बात किया जाएगा तो इसका राइट आंसर टीने और शीशे का होता है, टीने और शीशे का, क्योंकि टाँका किसका मिश्र धातु है, टीना और शीशा का। कांसा मिश्र धातु है, कांसा किसका मिश्र धातु है, तो आपको पता होना चाहिए तांबा और टीना का मिश्र धातु कांसा है, जिसमें 88% तांबा और 12% टीना होता है।
ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर समानतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीना। ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर टीने की परत चढ़ाई जाती है, जो कि रांगे की। नेक्स्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील की बात किया जाए कि स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है। नेक्स्ट है धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु क्या है? तो लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम है। धब्बा रहित लोहा एक मिश्र धातु है जो क्रोमियम से बनता है। स्टील में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है? 1 से 2% कार्बन का होता है। स्टील में कार्बन का प्रतिशत 1 से 2%। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए तांबा मिश्र धातु नहीं है। तांबा मुक्त और संयुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु, इसलिए इसको मिश्र धातु की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन यदि अभी तक आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आई होप सो अब समझ में आने लगा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन साइंस पेपर से किया जाता है, वो भी केमिस्ट्री पार्ट से। सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थों का बना होता है? सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका राइट आंसर टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होगा। सुरक्षा फ्यूज की बात यहाँ सुरक्षा फ्यूज की किया जा रहा है कि सुरक्षा फ्यूज में तार किस पदार्थ का बना होता है? तो टीना और शीशा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पारद धातु मिश्रण है। तो पारद धातु किसका मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारद युक्त मिश्र धातु का। किसी धातु का अन्य धातु अथवा के साथ अधातु के साथ मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। धातु और अधातु का मिश्रण मिश्र धातु। हैलोजन लैंप का तंतु निम्न में से मिश्र धातु का होता है। हैलोजन की बात किया जा रहा है, वो भी हैलोजन लैंप का तंतु का बात किया जा रहा है कि मिश्र धातु का होता है। तो इसका राइट आंसर टंगस्टन और सोडियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड के चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो अमोनियम क्लोराइड से निकलने वाला धुआं क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है। कैसे होता है? तो पीतल के बर्तनों को कलई करते समय जब गर्म किया जाता है बर्तनों को, तो सफाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला मतलब कि उससे जो अमोनियम क्लोराइड से धुआं निकलता है वो अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित की किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हल्का फीका हो जाता है? तो आपको ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीतल का रंग फीका किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? शुष्क धुलाई की बात किया जा रहा है तो किसका प्रयोग किया जाएगा? तो पेट्रोल का, बेंजीन का, अल्कोहल का, मतलब सभी का। तो पेट्रोल, बेंजीन, अल्कोहल तीनों का प्रयोग धुलाई शुष्क धुलाई के लिए किया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसके थ्रू आपको और कोई वीडियो जो कि सारे सब्जेक्ट से चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। और वीडियो लाइक नहीं किया हो तो अभी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो जल्दी से जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपमार्जक क्या है? अपमार्जक क्या है? क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम बहुत कम लिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताया जाएगा आपको। अपमार्जक क्या है? तो इसका राइट आंसर शोधन अभिकर्ता। अपमार्जक लंबी श्रृंखला को हाइड्रोकार्बन युक्त शोधन अभिकर्ता होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु उर्वरक है? बात किया जा रहा है उर्वरक की, तो अमोनियम सल्फेट। जी हाँ, अमोनियम सल्फेट मिश्र धातु उर्वरक का है। तो वही मिश्रित उर्वरक में एक से अधिक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि अमोनियम फास्फोरेट, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम सुपरफास्फेट। डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फेट और नाइट्रोजन पाए जाते हैं? डीएपी में प्रतिशत फास्फेट और नाइट्रोजन की बात किया जा रहा है तो फास्फेट 46% और नाइट्रेट 18%। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट बात किया जाए कि अमोनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है किस रूप में? अमोनियम फास्फाइड की बात किया जा रहा है तो कीटनाशक के रूप में। अमोनियम फास्फाइड का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। निम्न में से किसका उपयोग यूरिया नामक उर्वरक के रूप में उत्पादन में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड।
यूरिया उर्वरक के उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछा जाए तो 47%, और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? बात किया जा रहा है साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है तो वनस्पति तेल का तेल और वसा के अंतर उनके गलनांकों के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध कर देता है? पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। जल एक यौगिक है, इसका अनुसूत्र H2O होता है। यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यदि पूछा जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुभार का अनुपात पूछा जाएगा तो 1:8 होगा। वहीं आपसे पूछा जाए आयतन का अनुपात तो 2:1 होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो निम्नलिखित में किस यौगिक को गैमेक्सिन कहा जाता है? जी हाँ, बात किया जाए गैमेक्सिन किसे कहा जाता है तो आपको पता होना चाहिए बेंजीन हेक्साक्लोराइड को गैमेक्सिन कहा जाता है। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राकृतिक गैसों का मुख्य भाग क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग मीथेन होगा। वहीं प्राकृतिक गैस मुख्यतः जीवाश्म ईंधन होता है। प्राकृतिक गैस की बात किया जाए तो मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इत्यादि शामिल है। वहीं नेक्स्ट चैप्टर है ईंधन एवं विस्फोटक पदार्थ। ईंधन एवं विस्फोटक पदार्थ, तो आपको केमिस्ट्री का वो हर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर करवा दिया जाएगा और उससे जुड़ा हुआ कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ से अब चलते हैं, यहाँ से नए चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति में पाए जाने वाले यूरेनियम का सबसे आम समस्थानिक कौन है? यूरेनियम का सबसे आम समस्थानिक पूछा जाएगा तो यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 प्रकृति में पाए जाने वाले यूरेनियम का सबसे आम समस्थानिक है, जो कि प्रकृति में पाई जाने वाली यूरेनियम की कुल मात्रा का 92.28% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले वाहन उत्सर्जन के रूप में क्या निर्मित होता है? हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले वाहन उत्सर्जन के रूप में क्या निर्मित होता है? तो इसका राइट आंसर H2O होता है। हाइड्रोजन गैस ईंधन सेल में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक क्या है? तो इसका राइट आंसर ब्यूटेन होगा। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक ब्यूटेन है। एलपीजी का मुख्य अवयव, ये तो बचपन से ही आप लोगों ने एलपीजी के बारे में पता किया होगा कि एलपीजी में मुख्य घटक इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी के मुख्य अवयव है। वहीं सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में किया जाता है? मेरे कहने का मतलब वो ठोस होता है, द्रव होता है या गैस होता है? तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे घर में सिलेंडर यूज होता है उसमें तरल पदार्थ होता है, मतलब कि द्रव होता है। सिलेंडर में भरी जाने वाली गैस तरल अवस्था में होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे जुड़ा एक क्वेश्चन और आता है कि एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध किसकी होती है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो एलपीजी के गैस के दुर्गंध की बात किया जाए तो इथाइल मरकैप्टन। जी हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए उसमें दुर्गंध युक्त पदार्थ के रूप में इथाइल मरकैप्टन मिला दिया जाता है। निम्नलिखित में से एक का अधिक ईंधन मान है? तो आपको पता होना चाहिए एक का अधिक ईंधन मान हाइड्रोजन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाइड्रोजन का ईंधन मान 150 mJ/kg होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण है? न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण की बात किया जाए तो हाइड्रोजन। जैसा कि डीजल, कोयला, केरोसिन ईंधन की अपेक्षा हाइड्रोजन ईंधन की प्रति क्षमता, मतलब कि प्रदूषण क्षमता हाइड्रोजन की कम होती है। निम्नलिखित में से ऊर्जा का स्रोत कौन सा व्यावसायिक नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए बायोगैस का वो स्रोत व्यावसायिक नहीं है। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो भारी वाहन में डीजल का उपयोग उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वचालित प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित होता है। सीएनजी में मीथेन गैस उपस्थित होगा। स्वचालित वाहन में प्रदूषण नियंत्रण हेतु मीथेन सीएनजी मुख्यतः 80 से 96% तक उपस्थित रहता है। नेक्स्ट बात किया जाए कि डीजल इंजन की यहाँ से 3 से 4 वर्ड अब पकड़ना है, डीजल इंजन में और पेट्रोल में। तो बात किया जा रहा है डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डीजल की वाष्प और वायु में। वहीं डीजल इंजन में दहन के लिए पेट्रोल इंजन की तरह कार्बोरेटर नहीं होता है।
जैसा कि पेट्रोल में क्या होता है, कार्बोरेटर, और ये शब्द आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, जहाँ भी पेट्रोल का जिक्र हो वहाँ पे कार्बोरेटर। गैस हॉल, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैस हॉल बहुत बार पूछा जा चुका है कि गैस हॉल मिश्रण है, तो किसका मिश्रण है, गैसोलीन और एथनॉल का। गैस हॉल ईंधन में 10% एनहाइड्रेट्स, एथनॉल, एथिल अल्कोहल तथा 90% गैसोलीन का होता है मिश्रण। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, तो सौर ऊर्जा में प्रदूषण रहित होती है क्योंकि वो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद होता है, तो इसका राइट आंसर एस्फाल्ट हो जाएगा। एस्फाल्ट पेट्रोल का परिशोधन करने के दौरान प्राप्त होने वाला एक अपशिष्ट पदार्थ है, एस्फाल्ट। बायोगैस में मुक्ता होती है, बायोगैस में क्या होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन बायोगैस में मुक्ता पाई जाती है। गोबर गैस की बात किया जाए तो गोबर गैस एक बायोगैस का ही उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सी मुक्ता किसके लिए सीटेन संख्या गुणकता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होता है। यहाँ सीटेन संख्या, कार्बोरेटर पूछा जाएगा तो पेट्रोल, सीटेन संख्या पूछा जाएगा तो डीजल के लिए। वहीं बात किया जाए, नेक्स्ट है सीटेन संख्या के बाद ऑक्टेन संख्या। जैसा कि आप लोग मैंने बताया आप लोगों को, सीटेन संख्या की गुणता की प्रचलता पूछा जाए तो डीजल हो जाएगा। वहीं ऑक्टेन संख्या जहाँ पे भी आ जाए पेट्रोल होगा, तो आप लोग सीटेन ऑक्टेन में कंफ्यूज मत करना। ऑक्टेन संख्या पेट्रोलियम के पदार्थों की गुणवत्ता का माप है। वहीं निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। विद्युत ऊर्जा का स्रोत यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है, तो इसका राइट आंसर शॉर्ट सेल होगा। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा स्रोत सौर सेल होता है और इन्हीं सौर सेल के माध्यम से कृत्रिम उपग्रह ऊर्जा प्राप्त करता है। वहीं सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ब्यूटेन गैस का। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस, जो कि तरल एवं ज्वलनशील होता है, का प्रयोग किया जाता है। किसका परमाणविक ईंधन का प्रयोग नहीं किया जाता, किसमें परमाणविक ईंधन का प्रयोग नहीं किया जाता, तो लेड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेड को छोड़कर शेष परमाणविक ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ द्रव सोना। जहां द्रव सोना का बात किया जाए तो लिक्विड गोल्ड क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम एक विशेष गंधयुक्त भूरे काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। यदि जल गैस पूछा जाए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का संयोजन होता है, मतलब कि CO+H2 होता है। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। नेक्स्ट बात किया जाए कि निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जा रहा है। बात किया जाए विस्फोटक की तरह, तो नाइट्रोग्लिसरीन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है। RDX का अन्य नाम साइक्लोनाइट हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RDX आविष्कृत होते हैं तो हैनिंग द्वारा, मतलब कि RDX के आविष्कारक कौन थे, तो हैनिन। RDX की खोज हैनिन द्वारा किया गया था, जो कि अति विस्फोटक पदार्थ है। और RDX के बारे में मैंने अभी जस्ट बताया कि RDX का अन्य नाम साइक्लोनाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। तो आपको पहले मैं बता दूं कौन कौन विस्फोटक है। ट्राइनाइट्रोटोलून विस्फोटक है, डाइनाइट्रोग्लिसरीन विस्फोटक है, वहीं साइक्लोटेट्रामेथिलीन टेट्राक्लोरोफॉर्म भी विस्फोटक है, जबकि नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो टेट्रा एथिलीन का। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए टेट्रा एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम, जो कि आपको हाइड्रोजन और परमाणु बम से जुड़ा हो जो भी क्वेश्चन आएगा उसको एकदम दिमाग में सेट कर लेना है। तो यहाँ हाइड्रोजन बम की बात किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया गया था 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है। नोबेल तेल की बात किया जा रहा है कि किस विस्फोटक का नाम है, तो TNG। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन एक रंगहीन तेलीय कार्बनिक पदार्थ है जो डायनामाइट बनाने में काम आता है। अल्फ्रेड नोबेल का नाम संबंधित है, अल्फ्रेड नोबेल का नाम डायनामाइट से संबंधित है।
अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल स्वीडिश उद्योगपति थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है, जो कि काफ़ी बार पूछा जा चुका है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड केंद्र की बात किया जाए तो हैदराबाद इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का स्थापना यदि पूछा जाए तो 1970 में किया गया था, जो कि हैदराबाद में होता है। डायनामाइट निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है, तो ग्लाइसरेरॉल ट्राइनाइट्रेट होगा। ग्लाइसेराल ट्राइनाइट्रो का प्रयोग डायनामाइट के निर्माण में किया जाता है। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा रहा है, बात किया जा रहा है न्यूक्लियर बम का। किसके बनाने में किसका प्रयोग किया जाएगा, तो यूरेनियम का। तो आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है विस्फोटक। नाइट्रोग्लिसरीन एक है तो एस्टर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाक्त मस्टर्ड गैस। विषाक्त मस्टर्ड गैस क्या है, तो एक द्रव है। विषाक्त मस्टर्ड गैस कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जाता है, तो रेत के द्वारा। पेट्रोल जनित आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड की झाग का प्रयोग करना एवं मेथेन, जो कि क्लोरीन का संयुक्त से बना होता है, मेथोल और जो कि जो बात किया जा रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड की झाग का, जो मीथेन और क्लोरीन के संयुक्त से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहन में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड, जो वाहन से उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करने के लिए उत्प्रेरक प्रावर्तक को सिरेमिक डिस्क स्तरित होता है, तो क्या होता है, तो पैलोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में क्या किया जाता है। विस्फोटक के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्लिसरॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस अशुद्धियों को शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, तो आसवन उपयोगी नहीं है। क्यों उपयोगी नहीं है, क्योंकि आसवन किसी मिश्रित द्रव के अवयवों को उनके वाष्पन सक्रियताओं के अंतर के आधार पर उन्हें अलग करने की विधि है। अब मिसलेनियस से क्वेश्चन आता है और यहाँ से सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, तो सब अच्छे से देखना। आलू की चिप्स की बात किया जाए, जैसा कि आप लोग लेज के पैकेट देखते होगे, कुरकुरे के पैकेट देखते होगे, तो इन थैलों में संकुलित किए जाते हैं कौन से गैस भरा जाता है, तो नाइट्रोजन। वातावरण में नाइट्रोजन वायु का एक प्रमुख अवयव है, जो कि आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में लगभग 78% भाग नाइट्रोजन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण मतलब कि भौतिक परिवर्तन वो पदार्थ जिसे किसी रूप में चेंज करने के बाद वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः वापस लौट सकती है, उसे भौतिक परिवर्तन कहा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब कि पानी का उबालना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ। पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उनकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है एवं रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहता है, तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक कौन होते हैं। ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक की बात किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस की गैस के मुख्य अपघटक होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट में डाल सकते हो आप लोग। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, ऑक्सीजन अनुपस्थित किस में होता है, तो कैरोसिन में होता है। किस में होता है, तो ऑक्सीजन अनुपस्थित कैरोसिन में होता है। समानतः सभी वस्तुओं में ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं, किंतु कैरोसिन में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें हंसने वाली गैस का प्रयोग किया जाता है। हंसने वाली गैस मतलब कि नाइट्रस ऑक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गंभीर अवसाद के शिकार व्यक्तियों को इलाज में प्रयोग किए जाने वाले नाइट्रस ऑक्साइड गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है, तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कि धुओं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सी शक्तिशाली उत्तेजक होता है, तो पैरा ऑक्सीटिल नाइट्रेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धुओं से आँखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेजक है पैराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थिति में जैव गैस का उत्पादन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवायवीय सूक्ष्मजीव की क्रिया में। तो गोबर गैस का वैज्ञानिक नाम भी बायोगैस होता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाखून पॉलिश मतलब नेल पेंट में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है, तो एसीटोन। मतलब गर्ल्स लोग एसीटोन का प्रयोग करती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। नाखून पॉलिश निकालने वाला द्रव
सॉरी जो नेल पेंट करते हैं उसको रिमूव करने वाला रिमूवर को क्या कहा जाता है, उसमें क्या होता है, एसीटोन होता है जो कि रंगहीन होता है, लाक्षणी गंध वाला ज्वलनशील द्रव है जो कि पानी, ईथर और अल्कोहल में मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की बात किया जा रहा है। रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है, तो पुणे में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिष्करण की संघटक प्रयोगशाला के रूप में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की स्थापना महाराष्ट्र के पुणे में की गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है, तो इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है, तो सबसे पहले देखें कौन सी सही सुमेलित है। प्रोटीन एक प्रोटीन ऊन सही है। रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है, सही है, जबकि फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है, ये भी सही है। रेयॉन क्या है, तो रेयॉन वाला गलत है, क्योंकि रेयॉन पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, यहाँ पे सही सुमेलित की बात किया जा रहा है, तो फ्लोराइड प्रदूषण जो कि भोपाल गैस त्रासदी का था, तो फ्लोराइड प्रदूषण था। इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनाइड था। ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल के नीचे हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, तो ये क्वेश्चन आप लोग साइड कर देना, क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी आप लोग को पता होगा कि मिथाइल आइसोसाइनाइड था। वहीं आपको वो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। फ्लोरीन युक्त बहुलक है, जो कि सभी को पता होगा कि यही राइट होगा। फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है जिसमें पूर्ण रूप से कार्बन के अणु जुड़े होते हैं। निम्नलिखित में से चूहा, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था, जल्दी से बताओ चूहा विष के रूप में प्रयोग होता है कौन से, किसका होगा इसका राइट आंसर, तो आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक फास्फाइड का प्रयोग चूहा विष के रूप में किया जाता है, मतलब चूहा को मारने के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सही सब सुमेलित है। पोटेशियम क्लोराइड माचिस में, शुष्क सेल में मैग्नीशियम डाइऑक्साइड परमाणु यूरेनियम का बना होता है। किसी विघटनकारी नाभिक वाले तत्व को अर्धवायु तथा 5 वर्ष की है, अर्ध आयु 5 वर्ष की, 20 वर्ष बाद विघटनकारी नाभिक पदार्थ का जो अंश बचता हुआ होगा, तो 1/16 कैसे होगा 1/16, यहाँ पे देखते हैं कि किसी विघटनकारी नाभिक वाले तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष पश्चात उस तत्व की द्रव्यमान उसके प्रारंभिक द्रव्यमान का आधा रह जाएगा। इसी प्रकार 20 वर्ष के बाद उस तत्व का द्रव्यमान प्रारंभिक द्रव्यमान का आधा हो जाएगा, मतलब कि 1/16 भागी शेष बचेगा। नेक्स्ट है कि कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है, रेडियो एक्टिविटी कौन सा नहीं है उससे पहले जानते हैं कौन कौन है। एस्टेटाइन है, फ्रांसियम है, ट्रिटियम है, जबकि जिर्कोनियम नहीं है। क्यों नहीं है, तो रेडियो सक्रियता की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक हंगरी। रेडियोधर्मी पदार्थ की बात किया जा रही है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो क्या उत्सर्जित करता है, तो अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण, तो सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है, तो पृथ्वी की आयु के मापन की बात किया जा रहा है, तो यूरेनियम विधि। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित प्रकार के कांचों में कौन सा एक परावैंगिक किरणों का विच्छेदन कर सकता है। परावैंगिक किरणों के विच्छेदन की बात किया जा रहा है, तो क्रूक्स कास्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रूक्स कास्ट परावैंगिक किरणों का विच्छेदन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है। बहुत कठोर और तन्य की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर नाइक्रोम हो जाएगा। कार्बोरेंडम एल्युमिनियम का अयस्क होने के कारण एल्युमिनियम का गुणधर्म से युक्त है, जो कठोर एवं तन्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर प्रसुफुरन गणक से। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक की उपस्थिति का पता प्रसुफुरन गणक से लगाया जाता है। शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है, तो क्या होती है, तो कैफीन की होती है। कैफीन एक मनोस्फूर्तिदायक उत्तेजक औषधि है जो कॉफ़ी, चाय एवं शीतल पेय पदार्थों में कोला में कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग के तेल का
निम्नलिखित में से एक प्रमुख घटक है, तो क्या घटक है, तो इथेनॉल। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लौंग के तेल की बात किया जा रहा है तो इसमें क्या होता है प्रमुख घटक, तो इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील, हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील की बात किया जा रहा है तो फ्लोरीन होगा, सबसे अधिक क्रियाशील फ्लोरीन। नेक्स्ट है लहसुन, जो कि हम लोग अपने घर में यूज करते हैं। लहसुन के अभिलाक्षणिक गंध होता है वो किसके कारण होता है, तो सल्फर यौगिक के कारण। तो लहसुन में अभिलाक्षणिक गंध का कारण सल्फर यौगिक है। नेक्स्ट बात किया जाता है कि मोती के मुख्य अवयव क्या है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोती की बात किया जा रहा है कि मोती के मुख्य अवयव को क्या क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एरोगोनाइट और कांचीयोलिन। एरिगोनाइट और कांचीयोलिन। प्राकृतिक मोती को निर्माण समुद्री तथा नदी में पाए जाने वाले सीप से होता है, जो कि इसका राइट आंसर तो आप लोगों को पता चल ही गया कि एरागोनाइट और कांचियोलिन होता है। नेक्स्ट है वायुमंडल में ओजोन की परत कहाँ होती है, तो परावैंगिक विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा प्रदूषण सर्वाधिक होता है। बात किया जा रहा है आर्सेनिक, आर्सेनिक द्वारा प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पे हुआ है, तो पश्चिम बंगाल में। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में सर्वाधिक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बता रखा है कि क्लोरीन का, पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशीतन, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करने के लिए प्रशीतन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि है निम्न में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु को परिक्षेपण में प्रयोग होता है, तो खाने की बात किया जा रहा है कि खाने के वस्तुओं के परिक्षेपण में प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर सोडियम बेंजोएट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य संरक्षण मतलब कि फूड प्रोसेसिंग में हेतु प्रयुक्त होता है, तो एसिटिक एसिड, इसका सॉरी बेंजोइक एसिड, फूड प्रोसेसिंग तो बेंजोइक एसिड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि सोडियम बेंजोएट पदार्थ खाने की वस्तुओं में वो होता है, वहीं आप लोग को बेंजोइक एसिड अम्ल एक श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है जो कि प्रकृति में पौधा में पाया जाता है, तो ये दोनों का राइट आंसर अभी मैं जस्ट बता दे रही हूँ कि निम्नलिखित में यदि पूछा जाए कि पदार्थ खाने की वस्तुओं के लिए परीक्षण में प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट। खाद्य संरक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है, तो बेंजोइक एसिड, जो कि दो लगातार और दोनों एक दूसरे से कनेक्ट क्वेश्चन है। मेथेन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथेन किसका वायुमंडल में उपस्थित होता है, तो मेथेन की बात किया जाए तो मंगल ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस उपस्थित होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त होता है। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा को कराने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है, हाइपोविलियन जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि गर्म करने से विस्तारन एक्सपेंशन क्या होता है, तो वो पदार्थ, इसका राइट आंसर होगा कि किसी भी चीज़ को गर्म करेंगे तो वो घटेगा ना कि बढ़ेगा, पदार्थ का वो घनत्व घटा देता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायक होता है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है। रसायन फल, बात किया जाए कि रसायन फल को पकाने में, तो यहाँ पर यदि एसिटिलीन नहीं दिया हुआ रहेगा, एसिटिलीन और इथिलीन नहीं दिया होगा, जैसा कि सभी को पता रहता है कि फल को पकाने के लिए, जो कि कच्चे फल को, हरा फल को पकाने के लिए एथिलीन नहीं तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ दोनों में से कोई नहीं रहेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इथेफॉन, क्योंकि एथिलीन, एसिटिलीन, प्रोपिलीन, इथेफॉन और कार्बाइड का प्रयोग फल पकाने में किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते तो सबको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, लेकिन सारी चीज़ को आपको डीपली में पढ़ना होगा, और ये सारी जानकारी आपको जो कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस की ओर से नोट्स मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन वहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो ज़रूर इस नोट्स को प्रोवाइड भी कर लो ताकि आपके आने वाला एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो और आप अपने सपनों को पूरे करने में बहुत कम समय लो और जल्दी से जल्दी अपने सपने को पूरा कर लो। तो कम समय में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए नोट्स पढ़ना ज़रूरी है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्ची चीनी का रंग विहीन करने के लिए जो चारकोल प्रयुक्त किया जाता है वह है, तो कच्ची चीनी की बात किया जा रहा है, जो रंग विहीन करने के लिए जो चारकोल प्रयुक्त किया जाता है वह है तो पशु चारकोल। कच्ची चीनी का रंग विहीन करने के लिए पशु चारकोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जल की अस्थायी तथा स्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर की जा सकती है, तो आश्वन करके जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता दोनों दूर किया जाता है। आश्वन विधि द्वारा जल की दोनों प्रकार की कठोरता दूर किया जा सकता है। इसमें कौन कोलाइड नहीं है? कोलाइड नहीं है तो दूध है, खून है, शहद है, जबकि आइसक्रीम नहीं है। दूध, खून, शहद एक कोलाइड विलयन है, जो कि सामान्यतः आइसक्रीम 12.5% वसा होता है। तो ठोस पदार्थ आपको पता होना चाहिए 10% होता है, चीनी 16% होता है, जहाँ जिससे पता चलता है ये कोलाइड नहीं है। नेक्स्ट है दूध। दूध जो कि इमल्सन, आपको पता ही होगा, इसके बारे में मैंने पढ़ा रखा है। दूध उदाहरण है, दूध एक तरह का पायस है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दूध एक तरह का पायस है। दूध एक कोलाइड पदार्थ है जिसका सफ़ेद रंग केशिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि कोहरों से जुड़ा हुआ है। तो कोहरों से निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है, तो इसका राइट आंसर गैस में द्रव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोहरों में जलवाष्प का संघनन लघु जल बिंदुओं के रूप में होता है, जो धरातल की दृश्यता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसमें टेप रिकॉर्डर को टेप लेपित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर फेरोमैग्नेटिक चूर्ण होगा। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का प्रयोग टेप रिकॉर्डर के कैसेट में ध्वनि अभिलेखन के लिए किया जाता है, जो कि प्लास्टिक के टेप पर इसे लेप दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर प्रोटॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। साइक्लोट्रॉन एक प्रकार का त्वरक उपकरण होता है जिसके द्वारा प्रोटॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन आदि में उच्च वेग से उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है निम्नलिखित यौगिक में से कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? शांति कारक औषधि, तो इसका राइट आंसर पोटेशियम ब्रोमाइड, एकदम शांति कारक, शांत से किसका प्रयोग होगा? पोटेशियम ब्रोमाइड का होगा। पोटेशियम ब्रोमाइड का एक लवण है जिसका शांति कारक औषधि के रूप में प्रयोग होता है। इसका प्रयोग व्यापक रूप से मिर्गी के उपचार में किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का मिर्गी से किया जाता है पोटेशियम ब्रोमाइड। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण की बात किया जा रहा है, किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर निकेल हो जाएगा। उच्च दाब पर निखिल उत्प्रेरक की उपस्थिति हाइड्रोजन वनस्पति तेल में संयुक्त करके उसे वनस्पति घी में बदलता है, और इस क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। आपसे पूछा लिया जाएगा कि हाइड्रोजनीकरण कहते किसको है? तो उच्च दाब पर मतलब हाई प्रेशर पर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेल के संयोग करके उसे वनस्पति घी में बदल दिया जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि भारत में भारी जल बनाया जाता है। भारत में भारी जल बनाया जाता है किसको? ट्रांबे में। ड्यूटेरियम जैसा कि भारी जल, आपको पता होना चाहिए ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। तो अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम सल्फेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम सल्फेट नामक यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? खारे पानी को शुद्ध में बदलने के लिए क्या कहा जाता है? तो उत्क्रम प्राशरण, उत्क्रम प्राशरण। अंगुलियों के निशान को बहुरंगीय सतहों पर उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो कि ये भी क्वेश्चन काफ़ी है। फिंगरप्रिंट, जैसा कि आप लोग को कोई क्राइम होता है तो अंगुलियों का मतलब कि फिंगरप्रिंट लिया जाता है, तो उसमें उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्लोरोसेंट पाउडर का। फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग अंगुलियों के निशान बहुरंगी सतहों पर उभारने हेतु किया जाता है। जैसे कि चोरी हो गया, डकैती हो गया, मर्डर हो गया, तो कोई अपराधी जो होता है वो अपना फिंगरप्रिंट छोड़ जाता है, तो उससे आपका पता चल जाता है उसमें कौन सा पाउडर, उस पर उभारने के लिए, उस अंगुलियों के निशान को उभारने के लिए कौन से पाउडर का उपयोग किया जाता है? तो फ्लोरोसेंट पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज़ के टायरों को चौड़ा करने में कौन सी गैस प्रयुक्त होता है? तो हवाई जहाज़ की गैस को चौड़ा करने की बात किया जा रहा है, नाइट्रोजन। वायुयान के टायरों में भरने हेतु नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल स्याही बनाई जाती है किसका? तो ईओसिन का। लाल स्याही में ईओसिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंधक।
निम्नलिखित में से गैस मिश्रण में कौन वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? बात किया जाए वेल्डिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन के लिए, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग वेल्डिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है किसके द्वारा तो निर्वलीकरण के द्वारा। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है निर्वलीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोडेंटिसाइड वह निशान है जिनका प्रयोग किया जाता है चूहों का। जिंक फास्फाइड एक रोडेंटिसाइड है, वह रसायन होता है जो चूहों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? शीतलीकरण की बात किया जाए तो इसका पहले मैं यहाँ पे डीपली जानकारी देती हूँ। शीतलीकरण में सिलिकॉन, नाइट्रोजन एवं कार्बन तथा फास्फोरस में से ऑक्साइड तत्व कार्बन होता है। फास्फोरस में से ऑक्साइड तत्व कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रवा क्रिस्टल नहीं है? रवा क्रिस्टल नहीं है तो इसका राइट आंसर गंधक हो जाएगा। जैसा कि आग्नेय और रूपांतरित दो प्रकार की चट्टानें और रवेदार अर्थात क्रिस्टल युक्त होते हैं। नेक्स्ट है नीला थोथा। नीला थोथा किसे कहा जाता है तो कॉपर सल्फेट को, जो कि काफ़ी बार पूछा जा चुका है नीला थोथा के बारे में, जो कॉपर सल्फेट को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है तो सिलिकॉन है। इसका राइट आंसर सिलिकॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है? स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है तो सिलिकॉन होगा, क्योंकि कार्बन, सिल्वर और सल्फर स्वतंत्र अवस्था में होता है, जबकि सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है। यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट है चूहे को मारने के लिए, जो कि बहुत बार आपसे ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए। चूहे को मारने के लिए पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग किया जाता है। वही मिर्गी वाला क्वेश्चन का बताओ तो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? अभी जस्ट मैंने बताया, कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाकर लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोटेशियम। पोटेशियम एक रासायनिक तत्व है, इसका प्रतीक के होता है। पोटेशियम एक चमकदार श्वेत धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा होता है? तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जो कि काफ़ी बार आ चुका है, अष्टफलकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अश्रु गैस की तरह काम में आता है? तो अश्रु गैस की तरह सल्फर डाइऑक्साइड आता है, SO2। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन होते हैं। मच्छर भगाने वाले में होता है एलिथ्रीन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिथ्रीन कीटनाशक में इस्तेमाल होता है, जो कि सिंथेटिक यौगिक का एक समूह है जो प्राकृतिक रूप से गुलदाउदी फूल में पाए जाते हैं। वायु एक मिश्रण है, वायु एक मिश्रण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। एस्प्रिन कहाँ से मिलती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक पेड़ से। एस्प्रिन कहाँ मिलती है? एक पेड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि थोड़ा सा एस्प्रिन के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं कि डिटेल दिया हुआ है कि एस्प्रिन पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त होता है, जिसे पेड़ से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीराहारी की तरह किया जाता है, पीराहारी की तरह किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन आयोडीन स्टैटिन का हैलोजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में बात किया जाए तो ग्लाइसरीन। ग्लाइसरीन ऑप्टिकल सक्रिय नहीं होते ये और प्रोटीन निर्मित करने वाला एमिनो एसिड होता है। निम्नलिखित में से कौन से कमरे में तापमान द्रव अवस्था में होता है? तभी जस्ट बताई थी, फ्रेंसियम और ग्लाइसिन। फलों के रस को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट। फल के रस को सुरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट। कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एस्ट्रिलिन का। एस्ट्रिलिन कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से फल को पकाने को बढ़ावा देता है? फल को पकाने को बढ़ावा देता है एथिलीन। एथिलीन फलों को पकाने के उपयोग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पाइसी कारक है? पाइसी कारक के बारे में अभी जस्ट मैंने बताया, साबुन। किसी कोलाइड में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कण में प्रक्षेपित हो जाते हैं लेकिन घुलते नहीं हैं, इस कोलाइड को पायस या इमल्सन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है, इसका राइट आंसर जस्ते का लेप होता है, जो कि काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित इंजन में कौन सा हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल। स्वचालित ईंधन में एथिलीन ग्लाइकोल हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चाइनीज व्हाइट कहलाता है? चाइनीज व्हाइट की तो जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड को चाइनीज व्हाइट कहा जाता है। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मधुरतम होता है? मधुरतम सैकरीन होता है। क्यों होता है भाई सैकरीन? तो आपको पता होना चाहिए, टॉल्यून के ऑक्सीकरण से बनाया जाने वाला ऑर्थोसल्फे बेंजामाइड को सैकरीन कहा जाता है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पादक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीशा। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पादक शीशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, साबुन ग्रीस को हटाता है तो पाइसीकरण द्वारा। जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया था, पायस और इमल्सन जो कि साबुन में होता है। साबुन ग्रीस को पाइसीकरण द्वारा हटाता है। पाइसीकरण ध्रुवीय समूह से युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है? एंटीबायोटिक की बात किया जाए तो पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने से हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से अस्नेहक के रूप में? तो अस्नेहक के रूप में ग्रेफाइट, मतलब कि मंदक। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है जो कि अधातु होकर मुलायम भी और विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, संक्षारण। जी हाँ, संक्षारण का उदाहरण है। क्या उदाहरण? तो संक्षारण का उदाहरण आपको पता होना चाहिए क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि सब होगा। सिल्वर पर काले रंग की परत बढ़ाना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना, लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, मतलब कि धातुओं को उनकी सतह पर वायु आर्द्रता के प्रभाव द्वारा नष्ट होना और संक्षारण कहलाता है, जैसे कि जंग लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रेड में प्रयुक्त होने वाले हानिकारक रासायनिक का नाम बताइए। यहाँ ब्रेड में प्रयुक्त होने वाला, जैसा कि ब्रेड खाते हो तो उसमें कौन सा है? तो पोटेशियम ब्रोमाइड। ब्रेड में प्रयुक्त होने वाला हानिकारक नाम पोटेशियम ब्रोमेट होता है। नेक्स्ट है, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? शुष्क सेल की बात किया जाए तो रासायनिक सेल पाई जाती है, रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है जिसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो वर्षा का पानी सबसे शुद्धतम रूप होता है जिसका pH मान 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु खनिज नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु खनिज नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा धातु खनिज नहीं है। तो जिप्सम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हेमेटाइट, लिमोनाइट, बॉक्साइड और धातु खनिज के अंतर्गत आते, किंतु जिप्सम खनिज धातु के अंतर्गत नहीं आता। तो आज आप लोग का केमिस्ट्री का वो सारे टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर करा दिया है। तो जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था, तो केमिस्ट्री का ये सारा कंप्लीट हो गया। और इससे पहले मैंने फिजिक्स का ऑलरेडी डाल रखा है, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। इसके बाद मैं बायोलॉजी का लाऊंगी, जहाँ से आप लोग यदि सारा क्वेश्चन कर लेते हो, क्योंकि ये आपको भी पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक आइडिया लग जाता है कि आने वाले एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। इसके साथ साथ आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड करता है, मतलब कि हर बार रिपीट क्वेश्चन करता है। तो आने वाले समय में भी ये काफ़ी अच्छा होगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बायोलॉजी देखने को मिलेगा। और अभी तक आप लोगों ने नोट्स नहीं लिया तो नोट्स ले लो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वीडियो डाला जाएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा तो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट का मैराथन लाने वाली हूँ, जो कि आप लोग को बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। आई होप सो केमिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन आया तो आपसे छूटे ना।